हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज के दिन में हमारा हॉल टिकट जो था दैट हैज़ बिन फाइनली रिलीज्ड। तो हॉल टिकट फाइनली रिलीज हो चुका है एंड आई होप सो मोस्ट ऑफ यू ने ऑलरेडी हॉल टिकट को डाउनलोड भी कर लिया होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैन वी चेंज द एग्ज़ाम्स सेंटर। ओके, क्या हम एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो चलिए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेगा रिवीजन सीरीज़ का आज हमारा डे 7 था। ओके, उसका लेक्चर स्केड्यूल था, बट रीज़न बिकॉज ऑफ दी हॉल टिकट। ओके, हॉल टिकट एंड अपडेट्स के बारे में आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आ रहे थे। बहुत सारे लोगों का हॉल टिकट्स डाउनलोड नहीं हो रहे थे। रीज़न था पासवर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे लोग ना पासवर्ड्स को सेट नहीं कर पाए। अब देखिए, पासवर्ड जब आप सेट करते हैं एक राइट वे से, तो उसमें कैपिटल लेटर, ठीक है, फिर स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर के साथ में कैपिटल, स्मॉल, और उसके बाद में उसमें आपका नंबर और कुछ सिंबल। ओके, ये सब यहाँ पे इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये सब इंक्लूडेड नहीं रहेगा पासवर्ड में, तो आपका पासवर्ड सही तरीके से सेट नहीं होगा। एंड वही एक रीज़न था कि जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पासवर्ड सेट नहीं हो पा रहा था एंड वो डाउनलोड नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली हॉल टिकट रिगार्डिंग आ रहे थे कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आज जो लेक्चर था इसको हमको स्किप करना पड़ा। बट देर इज़ एन गुड न्यूज़ फॉर यू। ओके, देर इज़ एन वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। ओके, एंड प्लीज़ कीप दिस नोटेड कि लेक्चर को कल के दिन में लाइव स्केड्यूल किया गया। ओके, द लेक्चर इज लाइव स्केड्यूल फॉर टुमारो 9 AM। ओके, 9 AM टुमारो। ओके, कल सुबह 9 बजे लाइव लेक्चर स्केड्यूल किया गया। दिस विल बी एन कम्प्लीटली लाइव लेक्चर, ठीक है, जो कि कंडक्ट होगा आपका। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड जीके का एक बार फाइनल हम रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन मतलब कि क्या करना चाहिए इसके साथ में, और क्या इसके लिए मटेरियल एंड क्या सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर सकें, उन सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए हम ये लेक्चर को कंडक्ट करने वाले। एंड आपके जो डाउट्स रहेंगे हॉल टिकट रिगार्डिंग वगैरह भी, उन सबको भी हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारे डाउट्स भी हम आपके क्लैरिफाई करने वाले एंड आपसे लाइव जो आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, वो डाउट्स को भी हम लेने वाले हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। तो इसलिए हमने लाइव रखा है। फर्स्ट टाइम ये हम लाइव कंडक्ट करने जा रहे हैं हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए लाइव लेक्चर का इनविटेशन है फॉर टुमारो मॉर्निंग 9 AM। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर कैन वी चेंज द एग्जाम सेंटर। अब हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में मुंबई रखा था, दूसरे प्रेफरेंस में समझो उन्होंने पुणे रख दिया, या फिर समझो कि कुछ लोगों ने पालघर रखा था। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे, और मुंबई में ही अगर हम देखें तो मुंबई था, थाने था और नवी मुंबई था। ये 3 सेक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद में भी यहाँ पे कुछ लोगों का नासिक उन्होंने एज इन लास्ट प्रेफरेंस में, तो कुछ लोगों का लास्ट प्रेफरेंस नासिक था। अब नासिक था तो यहाँ पे हुआ क्या कि डायरेक्टली लोगों को नासिक मिल गया, या फिर कुछ लोगों को और भी बहुत ज़्यादा दूर। अब जैसे देखो यहाँ पे कमेंट है कि 164 किलोमीटर दूर मिला है सेंटर। ठीक है, और सेंटर चेंज कर सकते। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि 164 किलोमीटर, अगर 164 किलोमीटर हम समझने जाएँ तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स ऑफ जर्नी। ठीक है, तो और सुबह मोस्टली बहुत सारे लोगों का ये भी हुआ है कि टाइम स्लॉट जो है, ओके, रिपोर्टिंग टाइम दैट इज़ मॉर्निंग 7:30 AM, ये मॉर्निंग टाइम है, और एग्ज़ाम टाइमिंग है 9 to 10:30 AM। ठीक है, तो ये टाइम मिला है। अब अगर ये टाइम हम देखते हैं दिस इज़ रियली क्रिटिकल टाइम एज वेल एज। उसके साथ में अगर हम बात करें तो 3 to 4 आवर्स जर्नी करना, मतलब कि एक दिन पहले जाना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों सीईटी इस तरीके के काम करता है। जब स्टूडेंट का प्रेफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर में, तो वहीं पे प्रेफरेंस पे सेटल करने, और इतना भी बड़ा एग्जामिनेशन जैसे 56,000 तो स्टूडेंट्स मतलब ऑलमोस्ट टोटली रजिस्टर किए, और सेंटर्स हम ईजिली गैदर अप भी कर सकते थे। तो क्यों मतलब स्टूडेंट्स का जब फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर है तो वहाँ पे सेटल अप करने की कोशिश करनी चाहिए थी सीईटी को। आई वुड कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस, मतलब जो भी यहाँ पे सीईटी ने किया है, दिस इज़ एन रियली रॉन्ग थिंग, बिकॉज आप फीस ले रहे हैं उस चीज़ का। ओके, 1,000 रुपीज़ फीस हैज़ बिन टेकन बाय यू, एंड फिर भी इसके बाद में पहले तो हॉल टिकट लेट रिलीज़ किया है। अब देखो 3 से 4 दिन का टाइम है। अब किसी का अगर कोई रिलेटिव रिश्तेदार अगर कुछ होंगे भी वहाँ पे, तो सब भी चीज़ें बात है, वो सब भी करनी पड़ेगी ना। तो आई एम रियली अनसेटिस्फाइड विद दिस, मतलब सीईटी का जो भी यहाँ पे एक तरीके से पहले तो एग्जामिनेशन
मतलब बोल सकते हैं कि अनस्केड्यूल्ड वे में आ गया है, सब कुछ यहाँ पे तो कम्प्लीटली अनसर्टेन चल रहा है ये एग्ज़ाम, ठीक है। भगवान भरोसे जो भी है मतलब सब चलाया जा रहा है। तो चलो अभी बात करते हैं, कैन वी चेंज द एग्ज़ाम सेंटर और नॉट। अगर मैं इसका क्लियर आंसर दूं आप सबका, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ओके, रियली सॉरी, द फाइनल आंसर टू दिस इज़ नो, ठीक है। आप नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको नहीं चेंज कर सकते हो। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस इज़ अब नो, कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो आई एम रियली सॉरी टू आंसर दिस, ओके। मैं खुद ही मैं बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस कर रहा हूँ इसके लिए, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि यू कैन नॉट चेंज द एग्ज़ाम सेंटर। अब जो भी एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है आपको, आप क्या करोगे इसके लिए, ओके, व्हाट शुड यू डू, ओके, व्हाट शुड यू डू इसके लिए। अब व्हाट शुड यू डू अगर मैं बोलूँ तो देखो, एक चीज़ जो आप कर सकते हो यहाँ पे वो है कि ट्राई करो कि जो भी जगह पे आपको सेंटर मिला है, ओके, जो भी जगह पे अगर आपको सेंटर मिला, अगर लेट मतलब वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें तो 164 किलोमीटर्स या फिर वो 75 किलोमीटर्स, ठीक है, इतने दूर दूर अगर यहाँ पे मिला है, फिर 100 किलोमीटर भी है यहाँ पे ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं, सॉरी, कमेंट में, और हमको डायरेक्टली भी बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भी रिसीव हुए। तो देखो क्या कर सकते हो, मैं पहला ऑप्शन यही दे सकता हूँ कि ट्राई करो कि कोई रिलेटिव अगर आसपास में कहीं पे रहता हो तो उससे बात करने की कोशिश करो, उसके घर पे जाके स्टे करो, ठीक है। उसके घर पे जाके एक दिन पहले ही स्टे करो, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर के जो आसपास में कहीं हो तो आप सही तरीके से पहुंच सको। नहीं है कोई रिलेटिव तो ट्राई करो कि कोई किसी के पहचान में कहीं पे कोई हो तो वहाँ पे आप जाके स्टे कर पाओ, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। नहीं तो फिर अनदर ऑप्शन है कि होटल्स वगैरह में स्टे करना पड़ेगा आपको, ओके, दैट इज़ द ओनली अनदर ऑप्शन, कि जहाँ पे आपको होटल्स वगैरह में जाके स्टे करना पड़ेगा। सो ये एक अनदर खर्चा बढ़ने वाली बात है यहाँ पे, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके लिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बिकॉज CET डजंट टेक्स केयर अबाउट इट, तो अल्टीमेटली वी हैव टू बेयर द टोल आउट ऑफ इट। तो ठीक है, लेकिन अब कुछ ऑप्शन नहीं है, वी कैन नॉट चेंज, देयर इज़ नो ऑप्शन एट ऑल, ठीक है। सो यही ऑप्शन है कि आप इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो। ओके, कुछ लोगों के क्वेरीज आ रहे थे कि सर लेक्चर्स या फिर रिविजन्स के लिए क्या करेंगे हम। देखो, रिविजन लेक्चर हम ऑलरेडी पुट डाउन कर रहे हैं, ओके। डिले आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, मैं समझ पा रहा हूँ कि डिले हो रहा है, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट रीज़न फॉर दैट इज़ कि सब कुछ एक इतने हासिल में हो रहा है यहाँ पे एट टू द एंड ऑफ द मोमेंट, सो वी आर गेटिंग डिलेड, ओके ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिले हो रही है, ओके। फॉर दैट आई अपोलोजाइज फ्रॉम माई एंड, ओके, बट हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मिस आउट हम कुछ भी ना करें, ओके। इसलिए हमने कल के दिन जो आज का लेक्चर था, कल मॉर्निंग में हमने स्केड्यूल किया उसको लाइव लेक्चर के लिए। बाकी जो स्केड्यूल अब अगला 4 दिन के लिए ना, 4 days आर लेफ्ट आउट। टुडे इज़ 24, 25, ठीक है, 26 एंड 27, 28 एंड 29 इज़ आवर एग्ज़ाम डे, ओके। तो इस दिन तो कोई भी लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। 24 करेंटली आज का दिन है हमारा, ठीक है, आज का दिन हमारा 24 है। कल आपका मॉर्निंग में एक रिवीजन क्लास होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में इवनिंग में भी, ओके। अब इवनिंग में मोस्टली ये क्लास देखो 9 या 9 के आसपास में, 9 PM के आसपास में हो सकती है। आई विल ट्राई टू कीप बोथ द लेक्चर्स टुमारो लाइव, ठीक है, दोनों ही लेक्चर्स को हम लाइव रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग वाला तो लाइव है ही, शाम वाला भी हम ट्राई करेंगे कि लाइव रखें ताकि आपके डाउट्स ले पाएँ, ठीक है। 26 को भी आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा, एंड विल ट्राई टू कवर अप ऑल। देखो और भी बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं कि वो सब भी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देन 27th, हाँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे 27th को आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ओके। 27th को मॉक टेस्ट मिलेगा। द मॉक टेस्ट दैट वाज प्लान्ड ऑन 28th इज गेटिंग प्रीपोन्ड ऑन 27th, ठीक है। तो 27th को ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा ताकि आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओ 27th को, एंड 28th को आपके लाइव लेक्चर्स हो जाएंगे रिवीजन के लिए। तो वहाँ पे कंप्लीट रिवीजन सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर देंगे हम आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लान आउट कर रहे हैं। सो एग्ज़ाम सेंटर चेंज, तो ये तो नो आंसर है यहाँ पे, ओके। बट आपका जो भी रिवीजन है, जो भी कुछ है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, सब कुछ हम आपको कराते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, ठीक है। और बाकी अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, इसको ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब मत करना मत भूलना, और डाउट्स तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।